आप सभी का स्वागत है हमारी नई वन क्लिक ट्यूटोरियल सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम वन क्लिक के बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे कि वन क्लिक कैसे यूज़ करते हैं और इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और वन क्लिक में इन फीचर्स को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन क्लिक क्या है? वन क्लिक एक वेब बेस्ड ऑटो प्लेसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप यूपीआई के थ्रू अपने ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं और अपनी ब्रोकर के अकाउंट में रियल टाइम बेसिस पर ऑर्डर को प्लेस करते हैं और मैनेज करते हैं डायरेक्टली वन क्लिक विंडो से। हमें वन क्लिक क्यों यूज़ करना चाहिए और ये ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है? अगर आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर प्लेस करते हैं जो आप अभी तक कर रहे हैं, उसमें आपको पहले स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी होगी जो भी स्ट्राइक आप खरीदना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्ट्राइक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करना होगा, तब फिर आपको सिलेक्ट बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करना होगा कि आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या फिर लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी होगी। उसके बाद आप प्राइस सिलेक्ट करेंगे, तब जाकर आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे। इसलिए ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर प्लेस करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वन क्लिक में आप जो भी चाहते हैं आप सब कुछ प्री डिफाइन कर सकते हैं और फिर सिर्फ एक क्लिक में ही ट्रेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप प्री डिफाइन कर सकते हैं कि आप कौन से स्ट्राइक बाई करना चाहते हैं और ऑर्डर टाइप कौन सा होगा, मार्केट ऑर्डर होगा या फिर लिमिट ऑर्डर होगा, और जितनी क्वांटिटी भी आप बाई करना चाहते हैं वो भी आप प्री डिफाइन कर सकते हैं और फिर सिर्फ एक क्लिक में आप बाई कर सकते हैं। अगर आप अप एरो प्रेस करेंगे तो ये कॉल ऑप्शन बाई करेगा और अगर आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये पुट ऑप्शन बाय करेगा। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड है और आप ब्रोकर के टर्मिनल में जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत फास्ट बनाया गया है। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर एंट्री और एग्जिट बहुत फास्ट करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले सारा प्रोसेस फॉलो करना होगा। लेकिन वन क्लिक में सब कुछ प्री डिफाइंड है, इसलिए अगर आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल से कंपेयर करें तो वन क्लिक में आप एंट्री और एग्जिट बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। सिर्फ फास्ट एग्जीक्यूशन ही नहीं, बल्कि वन क्लिक में बहुत ही यूनिक फीचर्स भी हैं जो ट्रेडर को हेल्प करते हैं उसकी पोजीशन को मैनेज करने में, जैसे कि प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस बहुत ही यूनिक फीचर है। तो जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ये ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस पॉइंट्स को भी प्लेस कर देगा जो भी आपने प्री डिफाइन किया है। एमटीएम टारगेट और स्टॉप लॉस, यहाँ पर आप एमटीएम टारगेट सेट कर सकते हैं और एमटीएम स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। अब हमने एमटीएम स्टॉप लॉस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी इंट्रोड्यूस किया है। जब भी आप ऑटो ट्रेलिंग पर क्लिक करेंगे तो ये एमटीएम स्टॉप लॉस को ऑटोमेटिकली ट्रेल करना स्टार्ट कर देगा और एमटीएम स्टॉप लॉस के जैसे ही स्ट्राइक वाइज स्टॉप लॉस को भी ऑटोमेटिकली ट्रेल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वन क्लिक में और भी फीचर्स हैं, जैसे ऑर्डर स्लाइसिंग। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ इतनी क्वांटिटी को ही एक बार में प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक निफ्टी में नॉर्मली ब्रोकर के टर्मिनल पर आप एक बार में 900 से ज़्यादा क्वांटिटी प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वन क्लिक में आप एक बार में 10,000 क्वांटिटी भी प्लेस कर सकते हैं। सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली स्लाइस कर देगा और बैक एंड में प्लेस कर देगा। आपको हर 900 क्वांटिटी पर ऑर्डर पंच करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप एक सेलर हैं जो बास्केट ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बास्केट ऑर्डर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप अपने सारे ऑर्डर्स को मेंशन कर सकते हैं जो भी आप प्लेस करना चाहते हैं और आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। और बैकएंड में हमने इसे इस तरह से बनाया है कि अगर आप पोजीशन को हेज कर रहे हैं तो ये पहले बाई ऑर्डर को प्लेस करेगा और फिर सेल ऑर्डर को प्लेस करेगा। इसी तरह से हमने कई फीचर्स बनाए हैं जो ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन मैनेज करने के लिए बहुत यूज़फुल हैं। और अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सारे ब्रोकर्स के बीच में स्विच करना, क्योंकि हर एक ब्रोकर का टर्मिनल डिफरेंट होता है। वन क्लिक में ये आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप बस अपनी वन क्लिक विंडो को क्लोज़ करिए और जो भी ब्रोकर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और जो भी अकाउंट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आपको बस उधर प्ले बटन पर क्लिक करना है और फिर आप इसे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और ब्रोकर के बीच में स्विच करने के लिए काफ़ी ईजी है। वन क्लिक को कैसे बाय करें?
तो उसके लिए आपको सबसे पहले OI पल्स पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद राइट साइड में टॉप पर आपको वन क्लिक बटन दिखाई देगा। आपको उस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद वन क्लिक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना बाइंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि वन क्लिक को कैसे बाय करते हैं, तो उसके लिए हमारी डिटेल वीडियो है हाउ टू बाय वन क्लिक, और बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। यहाँ से आप लिंक चेक कर सकते हैं और वन क्लिक को बाय कर सकते हैं। वन क्लिक में कौन कौन से ब्रोकर्स को ऐड कर सकते हैं? हमारे पास 13 to 14 टॉप ब्रोकर्स हैं जो वन क्लिक से इंटीग्रेटेड हैं। जो भी ब्रोकर आपको ऐड करना है, आप उसे वन क्लिक से कनेक्ट कर सकते हैं। वन क्लिक में ब्रोकर को कैसे ऐड कर सकते हैं? बाइंग प्रोसेस फिनिश करने के बाद अगर आप ब्रोकर लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रोकर की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर आपको बटन दिखाई देगी ऐड ब्रोकर, इस पर क्लिक करिए और राइट साइड में ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें से आप जो भी ब्रोकर ऐड करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ब्रोकर ऐड करना चाहते हैं, उसी ब्रोकर पर क्लिक करिए और आप जैसे ही उस ब्रोकर पर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक वीडियो दिखाई देगी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उस ब्रोकर को वन क्लिक से कैसे इंटीग्रेट किया जाए। हम वन क्लिक में कितने ब्रोकर्स ऐड कर सकते हैं? तो हमारे टॉप प्लान में आप 5 ब्रोकर्स तक ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट ब्रोकर भी हो सकते हैं और सेम ब्रोकर भी हो सकते हैं। तो आप 5 डिफरेंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट 5 ब्रोकर भी ऐड कर सकते हैं। ब्रोकर्स को ऐड करने के लिए क्या कोई API चार्जेस हैं? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं। कुछ ब्रोकर्स API इंटीग्रेशन के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते, जबकि कुछ ब्रोकर्स API इंटीग्रेशन के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि वन क्लिक को यूज़ करके हम कैसे ट्रेड करते हैं और इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले OI पल्स पे लॉगिन करना होगा। फिर राइट टॉप पर क्लिक करिए वन क्लिक और इस तरह से ब्रोकर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब जो भी ब्रोकर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर क्लिक करिए जनरेट टोकन पर और एक बार टोकन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, उसके बाद क्लिक करना है प्ले बटन पर और फिर क्लिक करिए वन क्लिक विंडो पर। ये वन क्लिक विंडो है जिसे हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये फ्लोटिंग विंडो है, आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और अगर आप इसे फिर से फ्लोटिंग विंडो बनाना चाहते हैं तो मिनिमाइज़ कर दीजिए, ये फिर से फ्लोटिंग विंडो हो जाएगा। आप इसे चार्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए चार्ट भी देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है वो है सेगमेंट, जहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं या फ्यूचर्स में। नेक्स्ट है सिंबल, जो भी आप सिंबल सिलेक्ट करना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ से फ्यूचर सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी फ्यूचर स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, जैसे ही आप इसे एक बार सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर उसका LTP दिखाई देने लगेगा और आप यहाँ से बाय या फिर सेल कर सकते हैं। अब हम वापस से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका करंट डेट और एक्सपायरी डेट दिखाई देगी। यहाँ पर कमिंग एक्सपायरीज भी अवेलेबल हैं, आप जो भी एक्सपायरी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइसेस आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कॉल या फिर पुट। बाय डिफ़ॉल्ट ही एट द मनी में होगा, तो जब भी आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एट द मनी को ही सिलेक्ट करेगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी या फिर डीप इन द मनी में ट्रेड करते हैं तो फेवरेट सिलेक्शन में जाकर इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी, आप जितनी भी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पहले से सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 2 लॉट सिलेक्ट किए हैं तो हर बाय सेल करने पे 2 लॉट्स में ट्रेड होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, इंट्राडे और मार्जिन। अगर आपने मार्जिन सिलेक्ट किया है तो ये कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर होगा, नॉर्मल ऑर्डर, और अगर आपने इंट्राडे सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा एंड ऑफ द डे, जो भी आपकी ब्रोकर का स्क्वायर ऑफ टाइम होगा उसकी अकॉर्डिंग। यहाँ पर वन क्लिक इनेबल और डिसेबल बटन है, इसको हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर टाइप, यहाँ पर मार्केट ऑर्डर है, लिमिट एट LTP और लिमिट ऑर्डर है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी ऑर्डर टाइप आपको चाहिए। नेक्स्ट है प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉस, यहाँ पर आप क्लिक करिए
टाइप करिए जो भी स्टॉप लॉस आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट्स। एग्जांपल के लिए अगर आप कॉल बाय करते हैं तो जो भी एलटीपी होगा -20 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कॉल बाय करते हैं, देखिए एलटीपी -20 पॉइंट स्टॉप लॉस सेट हो गया है। तो ये है प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। अब हम इस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। लेफ़्ट साइड में कॉल स्ट्राइक्स हैं और राइट साइड में पुट स्ट्राइक्स हैं। यहाँ पर रियल टाइम एलटीपी भी आप चेक कर सकते हैं। ये सेल और बाई बटन कॉल के लिए है और यहाँ पर ये सेल और बाई बटन पुट के लिए है। यहाँ पर एक एरो मार्क है, इसको सिलेक्ट करने पे दो ऑप्शंस आते हैं, प्लेस लिमिट ऑर्डर और ऐड टू बास्केट। अगर हम प्लेस लिमिट ऑर्डर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कोई भी प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं और क्वांटिटीज़ भी, फिर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप ऑर्डर बुक में चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है। आप इस एडिट आइकन को क्लिक कर सकते हैं जिससे एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं और क्वांटिटीज़ को भी, और क्लिक करते हैं अगर अपडेट बटन को तो प्राइस अपडेट हो जाएगा। अब अगर आपको ऑर्डर को कैंसिल करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करिए कैंसिल ऑर्डर आइकन पर, या फिर आप कैंसिल ऑल ऑर्डर बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप कैंसिल ऑल बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है क्लोज ऑल पोजीशन और सेकंड है कैंसिल ऑल ऑर्डर्स। अगर आप क्लोज ऑल पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो आपकी सारी पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक कॉल और एक पुट बाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट स्ट्राइक्स हैं। अगर हम क्लोज ऑल पोजीशंस पे क्लिक करते हैं तो हमारी सारी पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी। नेक्स्ट है कैंसिल ऑल ऑर्डर्स। इसके लिए सपोज करिए कि हम एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉयल बाय करेंगे, यहाँ पर लिमिट प्राइस 350 सेट कर देते हैं। तो ऑर्डर बुक में चेक करिए, यहाँ पर ऑर्डर अभी पेंडिंग है। यहाँ पर जितनी भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उन सबको एक बार में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऑर्डर्स अभी पेंडिंग हैं, तो अगर हम कैंसिल ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है पोजीशन विंडो। यहाँ पर आपकी ओपन पोजीशन की सारी डिटेल है, जैसे कि नेट क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटीज़ आपकी ओपन है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो नेट क्वांटिटीज़ हो जाएंगी 25, और एक और ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अब नेट क्वांटिटीज़ हो जाएंगी 50। तो आप यहाँ पर नेट ओपन क्वांटिटीज़ को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एमटीएम भी चेक कर सकते हैं, सारी पोजीशंस में नेट एमटीएम कितना है। यहाँ पर आपको सिंबल नेम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइड, कि ये बाई साइड है या फिर सेल साइड। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक कॉल बाय कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये बाई साइड है। नेक्स्ट है नेट क्वांटिटी, यहाँ पर ओपन क्वांटिटी शो होंगी। नेक्स्ट है एवरेज प्राइस, जिस स्ट्राइक में आपने ट्रेड किया है उसका एवरेज प्राइस। एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस उस स्ट्राइक के लिए। नेक्स्ट है एसएल, यहाँ पर दो बटन है, माइनस और प्लस। अगर आप माइनस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 1 रुपी एसएल आपका माइनस होता रहेगा, और अगर आप प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो 1 रुपी आपका एसएल इंक्रीज होता जाएगा। ये एडिट बटन है आपके स्टॉप लॉस के लिए, और ये टी बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल होने लगेगा। और ये रियलाइज्ड पीएनएल है, उसके बाद है अनरियलाइज्ड पीएनएल और फिर है नेट पीएनएल। नेक्स्ट है एक्शन बटन, अगर आप क्लोज ऑल पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो ये सारी पोजीशंस आपकी क्लोज हो जाएंगी। फिर है बाई क्वांटिटी, बाई प्राइस, सेल क्वांटिटी और प्रोडक्ट टाइप, मार्जिन या फिर इंट्राडे। हमारी नेक्स्ट टैब है ऑर्डर बुक। ऑर्डर से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको ऑर्डर बुक में मिल जाएगी। यहाँ पर है सिंबल नेम, टाइप, साइड, क्वांटिटी और रिमेनिंग क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी अभी फुलफिल नहीं हुई है वो यहाँ पर आपको रिमेनिंग क्वांटिटी में मिलेगी। फिर है प्राइस स्टेटस, टाइम एंड डेट और ऑर्डर आईडी। और जब भी आपका कोई ऑर्डर रिजेक्ट होता है या फिर पेंडिंग है तो आप यहाँ पर इन्फो बटन पे होवर कर सकते हैं, आपको उस ऑर्डर का स्टेटस पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वांटिटी सेल करते हैं तो देखिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑर्डर क्यों रिजेक्ट हुआ है तो आपको होवर करना है इन्फो बटन पर, और आप देख सकते हैं कि मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है। जो भी एरर मैसेज ब्रोकर की साइड से होगा वो मैसेज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है ट्रेड बुक। जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसकी फुल हिस्ट्री आपको ट्रेड बुक में मिलेगी। एक बार जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इनिशियली वो ऑर्डर बुक में होगा, और जब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ट्रेड बुक में आ जाएगा। रिजेक्टेड ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर बुक में होंगे और सारे सक्सेसफुल ऑर्डर ट्रेड बुक में होंगे। यहाँ कॉलम्स में है सिंबल नेम, प्रोडक्ट टाइप, साइड, एवरेज प्राइस, नेट क्वांटिटी एंड ऑर्डर आईडी।
नेक्स्ट स्टेप है बास्केट ऑर्डर। अपने आने वाली वीडियोस में हम बास्केट ऑर्डर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फंड। यहाँ पर आप अपने एग्जिस्टिंग फंड्स को चेक कर सकते हैं। लास्ट में है रिफ्रेश डेटा। जब भी आपकी पोजीशन अगर रिफ्रेश नहीं हो रही है और अपडेट नहीं हो रही है तो आप रिफ्रेश डेटा पे क्लिक कर सकते हैं, डेटा रिफ्रेश हो जाएगा और पोजीशन अपडेट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे ऑर्डर्स प्लेस होंगे वो मार्केट ऑर्डर में प्लेस होंगे। तो जब भी आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो स्ट्राइक में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर इसमें लिक्विडिटी कम है और ये हाईली वॉलेटाइल है तो यहाँ पर स्लिपेजेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर ये कम वॉलेटाइल है और यहाँ पर लिक्विडिटी ठीक है तो स्लिपेजेस के चांसेस काफ़ी कम होंगे। तो जब भी आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ स्लिपेजेस हो सकते हैं। हमने देखा कि वन क्लिक में कौन कौन से फीचर्स हैं। अब हम समझेंगे कि कीबोर्ड यूज़ करके वन क्लिक में फास्टर ट्रेड कैसे करें। इसके लिए आप वन क्लिक बटन को इनेबल कर दीजिए। जब भी आप अप एरो को प्रेस करेंगे तो ये कॉल ऑप्शन बाय कर लेगा। जब भी आप डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो ये पुट ऑप्शन को बाय कर लेगा। जब भी आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये पुट ऑप्शन को सेल कर देगा, और जब भी आप लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो ये कॉल ऑप्शन को सेल कर देगा। तो हम वन क्लिक ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के लिए आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर लेते हैं। तो या तो आप यहाँ पर कीबोर्ड से बाय या सेल कर सकते हैं, या फिर ये बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉल बाय करने के लिए या तो आप अप एरो को प्रेस कर सकते हैं या फिर इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, और कॉल को सेल करने के लिए या फिर आप लेफ़्ट एरो को प्रेस कर सकते हैं या फिर इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कीबोर्ड से कितना फास्ट बाय कर सकते हैं। हमने प्राइस चूज़ कर लिया है और अब हम अप एरो को कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने 325 क्वांटिटीज़ बाय कर ली हैं। अब इन कॉल्स को सेल करने के लिए हम लेफ़्ट एरो को कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे। तो अब अगर आप ऑर्डर बुक में जाकर चेक करते हैं तो देखिए हमने बाइंग 1457.24 पर की थी और कुछ ही सेकंड्स में हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर दिया। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट फास्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कीबोर्ड के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वन क्लिक ऑप्शन में इसे डिसेबल कर दीजिए और वन क्लिक विंडो में दी गई टैब्स को यूज़ करिए। इस वीडियो में हमने समझा कि वन क्लिक को कैसे यूज़ करते हैं। हमारे आने वाली वीडियोस में हम वन क्लिक के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में समझेंगे, जैसे MTM स्टॉप लॉस, MTM टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्ट्राइक वाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और बास्केट ऑर्डर। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे।